हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ ब्रिगेड सीमा हो इसके आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विधि होती है वो देव का हाथ पकड़कर जा रही होती है और वो आगे बढ़ने लगती माता रानी के मंदिर में। दोनों प्रार्थना करते हैं और रोड तक जैसे वैसे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रोड पर टैक्सी का वेट कर रहे होते पर जल्दी टैक्सी नहीं आती। मुश्किल से एक टैक्सी रुक जाती है। बाद में देव और विधि जो है टैक्सी में बैठ जाते हैं। विधि को काफ़ी अच्छा लगता है कि देव की जान जो है बच गई है। फिर विधि और देव जो है टैक्सी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ विधि के पापा जो है काफ़ी परेशान होते हैं और वो उनका हाथ में सामान ले लेते हैं और जो है वो रायचंद हवेली के पास जो है निकलने लगते हैं। तभी उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। बाद में देव और विधि जो है वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर जो टैक्सी रुक जाती है तभी विधि कहती है कि आप जो है टैक्सी से चले जाना, वैसे आपको यहाँ पर कैब वगैरह नहीं मिलेंगी, मैं जो है पैदल चले जाऊँगी घर पर। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें घर पर छोड़ूंगा और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है और फिर बाद में मैं जाऊंगा, कह दिया ना विधि। तभी विधि परेशान हो रही होती है। देव कहता है कि परेशान मत हो विधि। तभी विधि कहती है कि मैं अपने आप के लिए नहीं, आपके लिए परेशान हूँ। फिर वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, थप्पड़ खाए पैर में, इतना तो बनता है। दूसरी तरफ जो विधि के पापा होते हैं हरिप्रसाद जी, वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मैं जाकर जो है हवेली में देव को बोलूँगा विधि भाग गई है। तभी देव की तभी उसे रोकने की कोशिश कर रही होती बिमला। वो कहती कि क्या करोगे वहाँ पर जाकर, थप्पड़ मारोगे देव को। तभी वो कहता है कि हाँ, एक नहीं 10 थप्पड़ मारूंगा। तभी वो कहती कि विधि से तो सारे रिश्ते तुमने तोड़ दिए थे ना। तभी उसे बताते हैं कि MBA करने के लिए मैंने उसे भेजा, ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठा रहा हूँ, तो वो मेरी बेटी है ना, एक बार उसे आखिरी बार देख लूँगा और दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखूँगा, ऐसा वो कहने लगते हैं। और उस देवचरण को तो मैं इतने थप्पड़ मारूंगा, ऐसा वो कहने लगते हैं। और देखो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, थप्पड़ मारूंगा उसे, ऐसा जो है वो कहने लगते बिमला से। उतने में वहाँ पर देव और विधि जो है आ जाते हैं। देव कहता है कि आपके सामने खड़ा हूँ, मारो ना फिर। तभी विधि और देव जो है वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। विधि और देव दोनों भी घायल होते हैं। बिमला वहाँ पर जाती है और कहती है कि विधि, इतनी चोट, बेटा ठीक तो हो ना तुम। तभी वो कहती है कि हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। तभी जो देव होता है वो कहता है कि मारो थप्पड़। बाद में वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी हरिप्रसाद जी जो है वो कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर वो कमरे में जो है एक दरवाज़ा बंद करते, एक दरवाज़ा खुला होता है। तभी देव जो है उनसे बात करते हुए कहता है कि आपको एक बात बताऊँ, आपको लग रहा था ना कि मैं आपकी बेटी को लेकर भाग गया हूँ, पर मैं आपकी बेटी को लेकर भागा नहीं। और भागना होता तो हम कब के ही भाग जाते और कानून भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों जो है बालिग है, ऐसा जो है वो कहने लगता है उसे। पर हम जानते हैं हम अपनों को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे और अपनों के आशीर्वाद के बिना हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी को लेकर कभी भी मैं नहीं भागूंगा। और बात बताऊँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आपकी बेटी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरी गाड़ी जो है खाई में गिर गई थी। सारे जो मेरे फैक्ट्री के लोग हैं वो मुझे ढूंढ रहे थे, सिक्योरिटी ढूंढ रही थी, पर मैं किसी को नहीं मिला, बस आपकी बेटी को मिला। ऐसा जो है देव कहने लगता है हरिप्रसाद को और कहता है कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो आपकी बेटी की वजह से हो। फिक्र मत करो कि मैं कभी आपके खिलाफ होकर आपकी बेटी को लेकर भागूंगा नहीं। और आपके संस्कार बसते आपकी बेटी में, संस्कार है पूरे, उसने कभी गलत नहीं किया है और ना कभी करेंगी। एक बात बता दूँ, आप एक दिन विधि का हाथ मेरे हाथ में दोगे, ऐसा वो कहता है। तभी हरिप्रसाद जो है गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर देव जो है वो कहने लगता है कि उम्र की बात छोड़ो, आप की और मेरी उम्र दी। वो कहने लगता है बिमला से, पर विधि की माँ होने के नाते आपका आशीर्वाद लेना तो बनता है, ऐसा कहता है। और वो आशीर्वाद ले लेता है बिमला का। बिमला उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। फिर बाद में जो देव होता है वो कहता है कि अब मैं चलता हूँ। विधि जो है काफ़ी खुश होती है। फिर बाद में बिमला कहती है कि कितनी चोट आई है बेटा तुझे, मैं गर्म पानी कर कर पोंछ लेती हूँ। तभी विधि कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ, ज़्यादा फिक्र मत करो, माता रानी की कृपा से जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहने लगती है। जाकर माता रानी के आगे हाथ जोड़ती है और माता रानी से बात करती है कि सब ठीक हो गया, धन्यवाद करती है माता रानी का। बिमला जो है दिल के दिल में सोचती है कि इस विधि के अभी आंग पर इतने जख्म है तो इसे महसूस नहीं हो रहे हैं और जाने से पहले कोई भी जख्म नहीं था, फिर भी ये जी नहीं पा रही थी, ऐसा वो सोचने लगती है। वो कहती कि जा तू जाकर नहा ले। दूसरी तरफ देव को लेकर जो है अभिमन्यु घर पर आ जाता है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कहाँ मिला है तुझे। तभी अभिमन्यु जो है वो कहता है कि विधि के मोहल्ले में। फिर बाद में वो कहती है कि विधि के मोहल्ले में कैसे क्या।
तभी वहाँ पर जो है उसकी छोटी भाभी आ जाती है और कहने लगती है कि छोटे लोगों की छोटी सोच, ज़रूर कुछ किया होगा। एक्सीडेंट के बारे में जो है सब बता देता है देव। तभी वो कहता है कि विधि ने मेरी जान बचाई, सब स्टोरी बता देता है। तभी उसकी भाभी जो है वो कहने लगती है कि सब कुछ जो है विधि के परिवार वालों ने किया होगा। तभी सब परिवार वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि छोटी सोच तुम्हारी है, सुना नहीं क्या विधि ने ही देव की जान बचाई है। दूसरी तरफ विधि काफ़ी खुश होती है और जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। वो कहती है कि इतनी सौंधी खुशबू आ रही है किचन में से कि 100 साल पुराने तवे पर तुम जो है पुल के बना रही हो। माँ जल्दी से खाना दो ना, काफ़ी भूख लगी है। तभी बिमला जो है उसे खाना दे देती है और कहती है कि खाओ बेटा। वो कहती है कि देखो मैं आज कितने अच्छे से खाना खाती हूँ, और वो फुलके के ऊपर फुलके खा रही होती है। फिर बिमला सोचती है कि थोड़ी देर पहले तो सुबह में इसके पेट में खाना नहीं जा रहा था और अब इतनी खुश, सब भूल गई है देव के साथ में रहकर। बिमला को समझ में आ जाता है कि विधि देव से कितना प्यार करती है। बिमला काफ़ी खुश होती है कि उसने खाना खा लिया। उतने में वहाँ पर हरिप्रसाद आता है। तभी बिमला हरिप्रसाद के पास जाकर कहने लगती कि देखो विधि ने आज पेट भर कर खाना खाया है। तभी हरिप्रसाद उसे देखता है और बाद में उसे सब देव की बातें याद आने लगती है कि सुबह में वो देव को बचाने के लिए गई थी, उसके पाँव में चोट थी, और बाद में देव ने ये बात कही थी कि वो खुद अपने हाथ से विधि का हाथ उसके हाथ में देंगे। ये बात सोचकर उसे गुस्सा आता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर